नमस्कार, स्वागत है आपका माँ शारदा क्लासेस में। जय हिंद सभी को। 70 मार्क्स आए। और ये बताइए कि जैसा सिलेबस दिया गया है व्यापम पीवी के द्वारा, क्या वही आ रहा है या थोड़ा कुछ अलग आ रहा है? हाँ, उसमें से बहुत अलग आ रहा है सर। उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा जैसा सिलेबस दिया है। सबसे कठिन पोर्शन कौन सा लग रहा है? मैथ है और इंग्लिश है सबसे ज़्यादा कठिन। अच्छा, आपका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश था? हाँ, इंग्लिश था। और बाल विकास का है कुछ भी नहीं सर। पेडागोजी कुछ नहीं। गुरु का अवस्था एक कि बच्चों को आप किस प्रकार शिक्षा देंगे। अभी सुन रहे थे कि पेडागोजी इजी आ रही है नहीं आपके सर, हिसाब से? नहीं है सर, बिल्कुल भी इजी नहीं है। इजी नहीं है है ना? मतलब जो सिलेबस में दिया है उससे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट पूरा सर, पूरा डिफरेंट है। अच्छा, आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर पता किए क्या आप? नहीं, लैब का तो नहीं मालूम, लेकिन बाजू वाले का 82 था। अच्छा, बाजू का और आजू बाजू और बाजू का नहीं पता सर। बच्चे की वजह से हम जल्दी आ गए, हमारा बेबी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैम पेपर हो गया आपका? कितना मार्क्स स्कोर? 100। मैम पेपर हो गया आपका? हाँ, हो गया। कितना मार्क्स स्कोर किया? 84 किया। कुछ क्वेश्चन बता देंगे क्या? नहीं सर, याद नहीं। चलिए मैम, पेपर हो गया आपका? जी। कितना स्कोर किया? 80। कितना मार्क्स स्कोर किया? 76। एग्ज़ाम रिव्यू दे देंगे, कुछ क्वेश्चन बता देंगे क्या? आएगा। अच्छा, ये बता सकते हैं कि कौन सा पोर्शन टफ और सरल आया? English is easy and Hindi easy, but math is very difficult and scientist and global. अच्छा, ये बता सकते कि आजू बाजू में कितने लोगों ने कितना कितना स्कोर किया था? Something 62, 63. I have इतना। ओके, थैंक यू। मेरे राइट साइड में जो थी उनके 84 थे, और जो लेफ्ट साइड में थी मुझे उनका पता नहीं, क्योंकि मैंने पूछा नहीं और दिख नहीं रहा था उस साइड का, और मेरे 89। अच्छा, ओके, थैंक यू। कुछ रिव्यू दे पाएंगे एग्ज़ाम का कि कैसा रहा, कौन सा पोर्शन ज़्यादा आया, कम आया, टफ आया, इजी आया? सबसे ज़्यादा तो पेडागोजी ही आई है, और बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं है। सीटेट का मोस्टली उससे मतलब मिल रहा था। अच्छा। जिसने सीटेट की तैयारी की तो उसका अच्छा जाएगा। मतलब जो सीटेट के क्वेश्चंस थे ओल्ड, उससे मिलता जुलता हाँ। है। अच्छा, ये बता सकते हैं कि सबसे कठिन पोर्शन कौन सा रहा है? यही पेडागोजी। और ये बता देंगे कि मैथ में कुछ क्वेश्चन याद हों तो? मैथ में बहुत टफ क्वेश्चन है। ज्योमेट्री से तो आ रहे हैं, और साथ ही साथ लेकिन मिडिल लेवल का पूछ रहे हैं, वो प्राइमरी लेवल का बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा, तो जो सिलेबस में दिया था, मतलब सभी सब्जेक्ट जो सिलेबस में दिए थे उसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं या उससे थोड़ा ऊपर एडवांस्ड नीचे? है, उससे तो एडवांस है। एडवांस। मैथ में कुछ वो याद हैं टॉपिक की, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? एज से आए हैं, और परसेंटेज से भी आ रहे हैं, और भी कुछ है लेकिन याद नहीं मुझे। जबकि परसेंट सिलेबस में था नहीं? नहीं, लेकिन हाँ इसमें थे। अच्छा, एक क्वेश्चन था। डिविजिबिलिटी रूल से आया क्या? नहीं, आज नहीं आया। आज नहीं आया। अच्छा, आपका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश था, जी। तो इंग्लिश में ग्रामर आई है या पैसेज आए? पैसेज आए हैं, और उसी के उसमें क्वेश्चन में ग्रामर पूछी है उन्होंने। हाँ जी, कितना मार्क्स स्कोर किया? मैंने 72। 72। अच्छा, ये बता देंगे कि आजू बाजू में कितना स्कोर हुआ है लोग? वो लगभग यही 69, 70 से ऊपर 72। अच्छा, सबसे कठिन कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, ये बता सकते हैं? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। सब एवरेज आ रहा है? हाँ, एवरेज आता है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। Highest 92. 92, मतलब आपके लैब में 92 से ज़्यादा किसी को नहीं मिले? नहीं। अच्छा, पेपर था। अच्छा, ये बता सकते कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ लगा आपको? मैथ। तो मैथ में कुछ टॉपिक याद हैं क्या? किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? अनुपात वगैरह ज़्यादा पूछे गए। अनुपात ज़्यादा पूछा गया है। और आपको सरल कौन सा सब्जेक्ट लग रहा है? सरल हिंदी आपके था। हिसाब से हिंदी था। तो हिंदी में उन्होंने वो सेंटेंस पैसेज दिए थे कि ग्रामर दी? नहीं, पैसेज दिए थे। पैसेज दिए थे। ये ठीक है। आपने कितना स्कोर किया? 85। चलिए ठीक है, तो एवरेज 80 और 90 के आसपास आ रहा है। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। ये आजू बाजू में जो लोग थे उनका स्कोर क्या रहा? 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे ही गया सबका ज़्यादा। तो ये बता सकते कि आज आपके हिसाब से सबसे कठिन सब्जेक्ट पोर्शन कौन सा रहा? मेरे लिए तो मैथ्स और इंग्लिश था भी। आपके लिए इंग्लिश थी। पेडागोजी इजी था, पर्यावरण का भी अच्छा था, मतलब ईवीएस का अच्छा था वो, और बाल विकास सबका पेडागोजी ठीक था, और मैथ्स की पेडागोजी थोड़ी टफ थी। और अच्छा,
मैथ में कुछ क्वेश्चन के टॉपिक याद हैं क्या? मैंने इजी ही आया है, ऐसे टॉपिक तो कुछ ऐसा याद नहीं जैसे आ रहा है। अनुपात बता रहे कुछ लोग कि अनुपात से आया था, परसेंटेज से आया था। हाँ, परसेंटेज से तो था। इसके अलावा और कोई टॉपिक है क्या जिससे क्वेश्चन आए हों और लोग बता नहीं पाए हों? नहीं, मैथ्स के तो मुझे याद नहीं है। नहीं। और हाँ, उसका बता सकती हूँ मैं, जो भी अंतरिक्ष का बोल रहे थे कि सब अंतरिक्ष और उससे ज़्यादा आएंगे, ऐसा उससे नहीं आया। नहीं आया है। नहीं आया उससे ज़्यादा। एक अच्छा, कल परसों आ रहा था, आज नहीं आया है। आज तो नहीं आया, आज तो इसलिए आया। EVS में आज क्या पूछा उन्होंने? EVS में तो जनरल था, ज़्यादा टफ नहीं था। जनरल था। तो आपको कुछ क्वेश्चन याद है किसी टॉपिक के, जो टॉपिक आपको इजी लगा हो, आपका फेवरेट हो? नहीं, क्वेश्चन तो कोई भी याद नहीं आ रहा याद नहीं है। अच्छा, टॉपिक याद है क्या कुछ कि जैसे बाल विकास में वैज्ञानिक लोग पूछते हैं? प्याजे, वाइगोस्की के इनके आएंगे। प्याजे से 2-3 क्वेश्चंस थे लगभग। अच्छा। हाँ। और अच्छा, ये बता सकते कि आपके जो लैब थी उस लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? लगभग मेरे हिसाब से तो जितनी मैं देखी होंगी 96 रहा होगा लगभग। 96। चलिए ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ, तो देखा आप लोगों ने, जैसा कि EVS में शुरुआत में बताया गया था कि बहुत सारे क्वेश्चन अंतरिक्ष विज्ञान से, केवल अंतरिक्ष विज्ञान से पूछे जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, अब अंतरिक्ष विज्ञान के क्वेश्चन बहुत कम कर दिए हैं और बाकी सब टॉपिक से क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। यहाँ पर हमने और भी लोगों का रिव्यू लिया था जिनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, तो इन लोगों ने हाईएस्ट, यहाँ पर अभी तक हाईएस्ट मार्क्स 110 मार्क्स तक हाईएस्ट स्कोर रहा है पूरे लैब में। तो एवरेज स्कोर रहा है 90 के आसपास और हाईएस्ट यहाँ का 110, 106 ऐसा रहा है अलग अलग लैब का। और मैथ में वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अनुपात हो गया, ज्योमेट्री हो गई और आपका 2D 3D हो गया, और अनुपात के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंट के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी बाल विकास पेडागोजी इजी आ रही है, लेकिन काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि टफ़ आ रही है क्योंकि कुछ लोग पढ़ के नहीं गए हैं। तो जो लोग CTET वगैरह की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बाल विकास पेडागोजी बिल्कुल इजी है, और इंग्लिश भी इजी आ रही है, हिंदी भी इजी आ रही है। कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग आगे भी एनालिसिस चाहते हैं। यदि आप लोगों को मेहनत सही लग रही है और चाहते हैं तो आप सपोर्ट करिए, जुड़े रहिए मां शारदा क्लासेस से। धन्यवाद, जय हिंद।